बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, क्रिकेट से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरों से अपने इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे और क्रिकेट की जो दो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी और अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच के बायकॉट का फ़ैसला किया है। भारत के साथ पाकिस्तान ने मैच ना खेलने का फ़ैसला किया है, लेकिन ये फैसला करके कि भारत के साथ मैच नहीं खेला जाएगा, पाकिस्तान ने एक तीर से तीन शिकार कैसे किए हैं, ये नाज़रीन बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जिनसे आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। और दूसरी खबर जो कि क्रिकेट से जुड़ी है, उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया आते हैं। इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। और जो हमारी दीगर खबरें हैं सियासत से जुड़ी, सोहेल अफरीदी साहब पटड़ी से उतर गए, अपनी ही पार्टी अपनी हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर डाली। सलमान अकमराजा साहब ने किस बात से गुरेज किया, किस बात से इनकार किया, तहरीक इंसाफ का गद्दार कौन है, ये सारी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं। एक तो अच्छी खबर ये आई कि पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ में 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से वाइट वॉश किया है। यानी 3 मैचेस की जो T20 की सीरीज़ थी, पाकिस्तान ने तीनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट किया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से दोचार किया, ऑस्ट्रेलिया से कामयाबी हासिल की। 7 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। और अभी ये मैच जारी ही था कि 6 बजे जो वज़ीर आज़म के साथ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जो मुलाकात का आगाज़ हुआ था, वो मुलाकात का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दोनों की जो मुलाकात है वज़ीर आज़म की, मोहसिन नकवी की, वो मुलाकात प्रोग्रेस कर रही है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच इख्तिताम पज़ीर हुआ और साथ में एक ख़बर सामने आई कि वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। और जिस रोज़ इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई थी दोनों शख्सियात की, दोनों रहनुमाओं की, मैं शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब की इससे पहले वाली मुलाकात की बात कर रहा हूँ, जिसमें यह फैसला हुआ था कि जुमे या पीर के दिन तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जा रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा, जुमे या पीर तक खबरें आ जाएगी। उस दिन हमें आपके साथ ये खबर शेयर कर दी थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जाएगा और गालिब इम्कान यही था कि इंडिया के साथ मैच का बाइकआउट किया जाएगा। और आज एग्जैक्टली वही हुआ है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में तो शिरकत करेगा, लेकिन भारत के साथ जो T20 वर्ल्ड कप का मैच 15 फरवरी को शेड्यूल है श्रीलंका के प्रेमादासा स्टेडियम में कोलंबो में, उसका पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। अब पाकिस्तान के इस फैसले ने तहलका मचा के रख दिया है। कैसे तहलका मचा के रख दिया है? एक तीर से तीन शिकार वाली बात की डिटेल तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो मैच है ना पाकिस्तान इंडिया का, ये रेवेन्यू जनरेट करता है। जो 500 का टिकट है वो कितने हज़ार में फ़रोख्त होता है, जो 1000 का टिकट है वो कई हज़ारों में फ़रोख्त होता है, यानी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में टिकट फ़रोख्त होता है। और जब ये मैच मुनक्कद होता है उससे कई दिन पहले ही होटल्स की बुकिंग हो जाती है। और फिर जो मीडिया राइट्स होते हैं, नशरियात के जो राइट्स होते हैं, वो भी अरबों रुपए के होते हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स के होते हैं, उनको भी झटका लगेगा। यानी पाकिस्तान के इस फैसले से अरबों रुपए आप यूँ समझें कि डूब गए हैं। अरबों रुपए का वर्ल्ड कप में नुकसान हुआ है। इनेकाद से पहले ही, वर्ल्ड कप के इनेकाद से पहले ही अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। और एक तीर से तीन शिकार वाली क्या कहानी है? पाकिस्तान ने यह फैसला करके कि वर्ल्ड कप में जाएंगे, एक तो पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में ना जाता तो ये सारी टीमों का बाइकआउट होता, पूरे वर्ल्ड कप का मजमूई तौर पे बाइकआउट होता। यानी इंडिया के अलावा जो पाकिस्तान के दीगर मैचेस हैं उनका मज़ा भी करकरा हो जाता। तो पाकिस्तान ने यह पैगाम दिया कि हमारा सिर्फ जो बाइकआउट है वो सिर्फ भारत के खिलाफ है, बाकी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान का कोई बाइकआउट नहीं, बाकी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान के कोई तहफ़्फ़ुज़ात, कोई रिजर्वेशन नहीं। दूसरा पाकिस्तान ने इसमें यह किया कि जो ICC है, ICC को पैगाम दिया कि आपके दोहरे मयार की वजह से जो ICC के ऊपर जैसे एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, उस पर जो भारत का गलबा है, भारत का जो प्रेशर है, जो
भारत आईसीसी के ऊपर ओवरकम कर चुका है। वो भी पैगाम दिया कि ये नहीं चलेगा, आईसीसी को एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पे जो बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस करना चाहिए था। बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के बजाय उसे वर्ल्ड कप से निकाल के स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। और तीसरा शिकार पाकिस्तान ने क्या किया? तीसरा शिकार या तीसरा पाकिस्तान ने इसमें जो बेनिफिट लिया वो ये है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ अपनी सपोर्ट का इजहार किया कि अगर हम आईसीसी के इजलास में आपको सपोर्ट कर रहे थे, उस आईसीसी वाले इजलास से हट के हमने वर्ल्ड कप में भी आपको सपोर्ट करने का ऐलान किया। हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलने जा रहे। अगर बांग्लादेश के भारत में जाके मैचेस खेलने के कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो पाकिस्तान भी भारत के साथ मैच नहीं खेल रहा। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने एक तीर से तीन शिकार किए हैं। लेकिन जहां अच्छी खबर, ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान मैच जीता, 3-0 से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती। लेकिन अंडर-19 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान का भारत के साथ मैच था ना, पाकिस्तान के बॉयज़ ने, पाकिस्तान के बॉलर्स ने भारतीय बैट्समैन को पकड़ के रखा, खेलने नहीं दिया और भारतीय इनिंग्स को सिर्फ 252 रन तक महदूद कर दिया। और 253 रन के टारगेट में पाकिस्तान की टीम का आगाज़ बहुत अच्छा था। 140 से 150 तक पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन उसके बाद लाइन लग गई। लेकिन इस मैच में एक और चीज़ भी देखी गई, ये जो 253 रन का टारगेट था, पाकिस्तान मैच तो हार गया, 194 रन पे पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई। लेकिन अगर आपने यही कुछ करना था, पहले तो आप जा रहे थे मैच जीतने के लिए, पहले पाकिस्तान की टीम मैच जीतने के लिए जा रही थी। हालांकि पाकिस्तान को यह टारगेट 33 ओवर में चेस करना था अगर अपना अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। लेकिन पाकिस्तान 33 ओवर में टारगेट चेस करने के लिए नहीं गया, पाकिस्तान मैच जीतने के लिए गया, लेकिन मैच भी नहीं जीता। और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए तो हम पहले ही बैटिंग करने नहीं गए थे, शुरू से आगाज़ ही हमारा ऐसे था। तो इस पर हम कह सकते हैं कि कब्बा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। काश ये सिर्फ 33 ओवर में 253 रन का जो टारगेट है उसको चेस करने के लिए जाते, बेशक हार जाते। लेकिन चले हम ये तो कहते हैं कि 253 रन का जो टारगेट इंडिया की तरफ से दिया गया, पाकिस्तान ने उस टारगेट को चेस करने की अटैम्प्ट तो की, बेशक नहीं अटैम्प्ट कर सका लेकिन कोशिश तो की। इन्होंने कोशिश भी नहीं की और मैच जीतने के लिए परवाह नहीं की कि 33 ओवर में चेस करना है, 40 ओवर में चेस करना है या 45 ओवर में चेस करना है। तो उल्टा मैच जो है वो हार गए। 194 रन पे तमाम के तमाम बैट्समैन जो है वो ढेर हो गए। अब सियासी खबरों पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो सोहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं, जिन्होंने आज खैबर जिरगे से खिताब किया है। अब सोहेल अफरीदी साहब का जो खिताब है नाज़रीन, उसमें 3 फैसले उन्होंने बताए हैं। अब ये खैबर जिरगा कितना बड़ा था, कितना बड़ा नहीं था, मैं इस डिबेट में, इस बहस में नहीं जाऊँगा। 8 फरवरी को सब पता चल जाएगा कि जो स्टेट मूवमेंट सोहेल अफरीदी साहब ने की है वो कितनी कामयाब हुई है, कितने लोग घरों से निकले हैं, कितना शटल डाउन हुआ है, कितना यौम सलाह मनाया गया है, कितना पहिया जाम हड़ताल हुई है, सब कुछ वाज़े हो जाएगा, आवाम के सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें 3 फैसले किए गए खैबर जिरगे में। फिर मैं आता हूँ, बताता हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब ने अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ कैसे तकरीर कर डाली। फैसले 3 ये हुए कि हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया गया, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिस इसने हमारी कुर्बानी का मजाक बनाया वो माफ़ी मांग कर अपने अल्फाज वापस लें। तो माफ़ी मांगने का कहा है। तीसरा, बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है इस दफ़ा हमारा रुख जो है पुरअमन तौर पे इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। तीसरा फैसला, पहले मरले में खैबर अमन जिरगे के फैसले तमाम कबायली इजला में जिरगों के सामने रखे जाएंगे, उनका मशवरा भी लिया जाएगा। फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा का कौमी जिरगा बुलाया जाएगा, जिसमें आखिरी फैसला होगा कि पख्तून कौम अब मज़ीद बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेगी। रियासत पाकिस्तान काबिज माइंड सेट को इससे आगाह करेगी। सोहेल खान अफरीदी का ट्वीट, ये अफरीदी साहब ने कर दिया। पीटीआई के ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है वहाँ से क्या कहा जा रहा है, अब नाज़रीन सुनिएगा कि अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, बजाते खुद वो क्या ऐलान कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि जब रजीम चेंज के ज़रिए इमरान खान की जबूरी हुकूमत को गिराने का मनसूबा बनाया जा रहा था तो उसमें यह भी शामिल था कि खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दों को बसाया जाए। ये बंद कमरों का फैसला था। यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी
उस वक्त ये फ़ैसला हुआ। हम पहले भी कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में ला के आबाद किया जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये अपने खिलाफ कैसे आगे चल के बात करते हैं। आगे कहते हैं कि जब हमें पता चला तो मुराद सईद की क़यादत में हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम चीखते चिल्लाते रहे। दहशत गर्दों को एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा पे मुसल्लत किया जा रहा है। एक बार फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया जा चुका है। एक दफ़ा फिर बंद कमरों वाले पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं। लेकिन कहा गया कि हम झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने भी, DGISPR ने भी इसको प्रोपोगंडा करार दिया। अब ये जो बात कर रहे हैं, इस बात का जो तोड़ है, इस बात को जो काउंटर करते हैं, इमरान खान साहब का अपना एक वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें खान साहब इन लोगों की खैबर पख्तूनख्वा में जो आबादकारी है उसका दिफा कर रहे थे। लेकिन मैं इमरान खान साहब के क्लिप का सिर्फ हवाला दे रहा हूँ, उस पर एम्फसाइज नहीं कर रहा, उस पर ज़ोर नहीं डाल रहा कि अफरीदी साहब क्या कह रहे थे, उनका लीडर क्या कह रहा है। मैं लीडर वाली बात को सिर्फ हवाला दे के साइड पर रखता हूँ। अफरीदी साहब खुद क्या फरमा रहे हैं, उनकी बात में कैसे तजाद है, ज़रा तीसरा पैराग्राफ पढ़ लें। हम उन्हें बताते रहे कि दहशतगर्द दोबारा आ रहे हैं, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। दहशतगर्द हमारे घरों तक पहुंच गए, किसी ने कोई कार्रवाई ना की। रात को दहशतगर्द बंदूक की नोक पर लोगों से खाना खाते हैं। सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आ जाते हैं कि खाना क्यों खिलाया, खाना ना खिलाओ तो दहशतगर्द मारते हैं, खिलाओ, खाना खिलाओ। सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मारते हैं गरीब को कि आपने खाना क्यों खिलाया, पख्तून जाएं तो जाएं कहाँ। अब बात यह है कि अगर वो जो दहशतगर्द जिनको आप कहते हैं कि ला के बसाया गया, आज अगर रियासत ये कह रही है, छोड़ दें किसने क्या फ़ैसला किया था, किसने ला के आबाद किया था, आज अगर रियासत इनको दहशतगर्द कह रही है, आप तो TTP का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, आप तो इनको दहशतगर्द कहने के लिए तैयार नहीं। चलें, आप दहशतगर्द कहने के लिए तैयार हो भी जाएँ, तैयार हो भी गए। अब अगर रियासत कह रही है कि इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने हैं, तो फिर आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करने के बजाय आप क्यों कहते हैं कि इनके साथ बात करें? आप क्यों कहते हैं कि इनके साथ बात करें? अगर रियासत इनके खिलाफ ऑपरेशन करके दहशतगर्दों का खात्मा चाहती है, दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है, तो आप रियासत के साथ खड़े होने के बजाय आप कहते हैं कि यह बंद कमरों का फैसला है, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। आपकी तो अपनी बातें आपके अपने खिलाफ हैं। और फिर आखिरी बात नाज़रीन सुने। पहला सवाल खाना खिलाने का नहीं, सवाल यह है कि वो हमारे घरों तक पहुंचे कैसे। बॉर्डर, सुनिएगा, सवाल यह है कि हमारे बॉर्डर घरों तक पहुंचे कैसे। बॉर्डर की हिफाजत और सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। हमारे घर तक पहुंचने से पहले 50-50 चेक पोस्टें हैं, वो सब क्रॉस करके हमारे घरों तक पहुंचे, तो अब हमें घरों से निकालते हो, जो सरासर ज्यादती है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी। चलें जी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर की निगरानी नहीं की, ये भी मान लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर की दुरुस्त निगरानी नहीं की। ये दहशतगर्द जो है अफगानिस्तान से आ गए पाकिस्तान में। आप यही कह रहे हैं ना, बॉर्डर क्रॉस करके आए ना, तो पाकिस्तान भी तो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं। आप कहते हैं जी अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इसके सबूत दे दें। आप खुद अपने मुँह से एतराफ़ कर रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो ये बॉर्डर के ऊपर क्यों नहीं रोकते। और दूसरा, बॉर्डर तो एक लाइन है ना, उस लाइन के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस, FC और अफवाज पाकिस्तान मौजूद है। जब बॉर्डर से अंदर आ गए, जब बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आ गए, गलत या सही जिसने भी पार कराया, तब तो फिर आपकी सूबाई हुकूमत की जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाती है ना, आपकी गवर्नेंस वहाँ पे शुरू हो जाती है, आपका दायरा अख्तियार शुरू हो जाता है। ये लोगों के घरों तक कैसे पहुँच गए, इसके जवाबदेह आप हैं। बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना, 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है, हर 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे एक चौकी है, और 25 किलोमीटर की जो एक चौकी और दूसरी चौकी के दौरान जो 25 किलोमीटर का फासला है, उसको गार्ड कैसे करना है, ये सारी दुनिया को पता है, नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान का बॉर्डर मुकम्मल तौर पे खुला है। दहशतगर्दों को कैसे दाखिल करवाया जाता है पाकिस्तान में, यह भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन चले वो अंदर आ गए, तो क्या वो अंदर से बॉर्डर क्रॉस करके 100 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, तो 100 किलोमीटर तक सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है उनको रोकना। आपका KPK का इलाका, तीरा में आपकी जुरिस्डिक्शन, खैबर में आपकी जुरिस्डिक्शन, पेशावर में आपकी गवर्नेंस, और बाकी बाग वगैरह में आपकी हुकूमत की रिट है। आप फिर इनको क्यों नहीं पकड़ते, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप तो अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो तकरीर कर रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ जो है आप एक
बयानियाँ बना रहे हैं। और फिर ऊपर से आप देखें सलमान कमराले साहब, आज उन्होंने क्या बातें की हैं ट्विटर के ऊपर, नाज़िम मैं वो भी आपको पढ़ के सुना दूँ कि वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। अफरीदी साहब ने कहा कि झूठ बोलने वाले अरसे से सोहेल अफरीदी और मेरे खिलाफ सरगर्म हैं। मौसूफ़ा और उनके पुष्ट पनाहों को सोहेल अफरीदी का वज़ीर आला बनना और इस अमल में मेरा किरदार हज़म नहीं हुआ। अब ये मौसूफ़ा कौन है? मिशाल यूसुफज़ई की बात हो रही है। और फिर आगे चल के एक ट्वीट में कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत से कुछ भी ज़्यादा अहम नहीं। PTI और तहरीक इंसाफ आइन से वाबस्ता हर फर्द खान साहब की सेहत और आज़ादी के हवाले से वाज़ेह है। नफाक डालने वाले पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर मीर जाफ़र मीर सादिक के पैरोकार हैं। ये खान साहब और उनकी पैदा करदा तहरीक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर गद्दार मौजूद हैं, लेकिन वो गद्दार कौन है, मीर जाफ़र मीर सादिक कौन है, सिर्फ मौसूफ़ा लिखा, नाम नहीं लिखा। लेकिन मुझे लगता है कि ये मिशाल यूसुफज़ई साहिबा की बात कर रहे हैं, उनका नाम लिया बगैर।